मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य सही जानकारी स्रोत है। कैंसर क्यों होता है? मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। मेरे पास कई लोग कैंसर के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। सच्चाई यह है कि यह एक विनाशकारी बीमारी है और सबसे दुखद बात यह है कि जब किसी को कैंसर का निदान होता है, कीमोथेरेपी, तो वे समाधान नहीं देते। जो समाधान मौजूद हैं वे हैं जलाना, जो विकिरण है, काटना, जो सर्जरी है, या झड़ देना, जो कीमोथेरेपी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या जाना है, मैंने इसके बारे में क्या सीखा है। कैंसर क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि सब कुछ रोकथाम से शुरू होना चाहिए। मैं एक पल बोर्ड जा रहा हूं। देखिए, जीवन में सब कुछ, यदि कोई जानता है कि कैंसर किससे होता है तो इसे रोका जा सकता है। तो मैं आपसे वास्तव में अपनी व्यक्तिगत राय साझा करना चाहता हूं, लेकिन यह भी काफी विज्ञान से समर्थित है कि कैंसर कैसे उत्पन्न होता है, कैंसर क्यों होता है। देखिए, जैसे पहली बात जो हम जानते हैं वह यह है कि कैंसर हमेशा एक वातावरण में होता है। ये एक निम्न ऑक्सीजन वाले वातावरण में मौजूद होता है। तो ये निम्न ऑक्सीजन में होता है। ये डॉक्टर ओटो वारबर्ग से जाना जाता है, जिन्होंने 1936 में नोबेल पुरस्कार जीता क्योंकि उन्होंने पाया कि यदि स्वस्थ कोशिकाओं में ऑक्सीजन को 45% तक कम किया जाए तो यह ऑक्सीजन को कम कर देता है 35%। ये उन्हें कैंसरग्रस्त बना देता है। ये पहले से जाना जाता है, कैंसर निम्न ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। तो लेकिन ये शरीर में क्या कारण बनाता है, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, मेरी राय, और यही मैं भी ही करता हूं ताकि मैं और मेरे प्रियजन इसे ना पाएं। शरीर वास्तव में एक परिपूर्ण जीव है। परिपूर्ण, मेरे दृष्टिकोण से इसमें कोई कमी नहीं है। ये एक डिजाइन है, लेकिन शानदार, परिपूर्ण और हमेशा। शरीर में क्या हो रहा है व्यक्ति के काम से जुड़ा है। व्यक्ति अपने शरीर के बारे में नहीं सोचता। इस तरह की समस्याओं पैदा होता है। अब कैंसर क्यों आता है? तो मैंने जो अनुभव में देखा है वह यह है कि जिन सभी लोगों को कैंसर होता है उनके तंत्रिका तंत्र में समस्याएं होती हैं। तंत्रिका तंत्र। तो आपने मुझे मेटाबॉलिज्म.टीवी पर बात करते हुए देखा है कि यह निष्क्रिय या उत्तेजित के बीच कैसे बना होता है। यह वही है जिसे डॉक्टर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कहते हैं। अब हम निष्क्रिय उत्तेजित कहते हैं। क्या हो रहा है? अधिकांश कैंसर, और यही बात क्लिनिकल साहित्य में भी दर्शाई गई है, जो कैंसर ट्यूमर होते हैं वे हमेशा व्यक्ति से जुड़ते हैं जिसका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है। जब शरीर, नर्वस सिस्टम उत्तेजित होता है, उसकी क्या लक्षण है? जब एक व्यक्ति ही तनाव में होता है, तनाव तंत्रिका तंत्र में एक प्रतिक्रिया पैदा करता है। तनाव एक विषाक्त रिश्ते से हो सकता है। एक विषाक्त पदार्थ जो लिया गया, जैसे कि पारा, भारी धातु से, मिश्र धातुओं से। तनाव पीठ से भी हो सकता है। झुकी हुई पीठ जो होती है, तंत्रिका तंत्र की संचारणा रीढ़ की हड्डी द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। यह दंत समस्याओं से हो सकता है, यानी किसी भी प्रकार का तनाव, यहां तक कि खाद्य पदार्थ, आक्रामक तत्व, इस प्रकार के सभी में उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने की क्षमता होती है। जब उत्तेजित तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तो फिजियोलॉजी की किताबों में समझाया गया है कि शरीर कैसे काम करता है। शरीर का जिगर डिटॉक्सिफाई करना बंद कर देता है। जब उत्तेजित तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, जिगर डिटॉक्सिफाई करना बंद कर देता है। शरीर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि यहाँ जिगर के पास एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है, जहाँ पित्त का निर्माण होता है। यह पदार्थ पित्त वसा में घुलनशील विटामिनों को अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। AED। यदि पित्त नहीं है तो इनका अवशोषण नहीं हो सकता, और पित्त प्रोटीन को अवशोषित करता है, वसा को अवशोषित करने में। अवशोषण नहीं, इन्हें शरीर द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। जब उत्तेजित तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तो जिगर रुक जाता है, पित्त भी रुक जाता है। और यह भी पता चला है कि थाइमस प्रभावित होता है। थाइमस अंग है, छोटी ग्रंथि जो होती है, जो इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करती है। और यहाँ एक और छोटी ग्रंथि है जिसे प्लीहा कहा जाता है, वह भी प्रभावित होती है, और आंत भी बहुत प्रभावित होती है। और यह ध्यात है कि इम्यून सिस्टम, अधिकांश इम्यून सिस्टम आंत में स्थित होता है। इसके अलावा उत्तेजित तंत्रिका तंत्र थायराइड को प्रभावित करता है, जो ऑक्सीजन के उपयोग को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। तो जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी,
जो विषाक्त संबंध हो सकते हैं, भारी धातुएं हो सकती हैं, यह भोजन करने से हो सकता है, आक्रामक तत्व हो सकते हैं, वह लाल मांस खा रहा हो, और व्यक्ति का उत्तेजित तंत्रिका तंत्र लाल मांस से ठीक नहीं, यानी इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। लेकिन कैंसर के रूप में मेरे अनुभव में हमेशा तनाव की एक स्थिति के कारण होता है। बाहर का तनाव, अंदर का तनाव, पोषण संबंधी तनाव, संरचनात्मक तनाव, ये सभी चीजें उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती हैं। यह डिटॉक्सिफिकेशन को रोकता है, अवशोषण को रोकता है, शरीर की पाचन क्रिया को रोकता है, शरीर कमजोर हो जाता है और यह खुद को बचा नहीं सकता, और अब आपके पास कैंसर की एक स्थिति है। मुझे क्यों पता? कई लोगों को देखा, जब हम नेचुरल स्लिम सिस्टम में वजन कम करने और अपनी डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। फिलहाल उनके पास एक कैंसर का ट्यूमर है, और कैंसर के ट्यूमर के बारे में वे हमें रिपोर्ट करने लगते हैं कि यह घट रहा है, और डॉक्टर को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। हम जानते हैं कि क्या हुआ, हम तनाव की स्थिति को शांत कर रहे हैं। जब शरीर से तनाव हटा दिया जाता है तो शरीर वह करने लगता है जो उसे करना चाहिए, क्योंकि पूरी चिकित्सा यह तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होगा। निष्क्रिय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ठीक करता है, उपचार करता है, मरम्मत करता है, शरीर की रक्षा करता है। जब तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, उत्तेजित होता है, कोई रक्षा नहीं होती, तो फिर कैंसर आ जाता है। और मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है।